ठीक है, नॉर्मोसाइटिक हम आगे पढ़ेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोसाइटिक अनीमियाज। ठीक है, यानी कि आपके जो आरबीसीज होते हैं उनका जो साइज होता है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा जो आपका मेन कैप्सुलर वॉल्यूम होता है वो क्या शो कर रहा होता है, मोर देन 100। ठीक है, मोर देन 100 FL से जो है वो आपका ज्यादा होता है। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया की दो मेजर टाइप्स होती हैं, यानी कि आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया दो मेजर टाइप्स के अंदर आपका डिफरेंशिएट होता है। एक आपको होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए के जो सिंथेसिस है वो डिफेक्ट होती है। एक होती है आपकी नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर आपकी जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है, जिसमें आपकी डीएनए की सिंथेसिस आपकी क्या होती है, नॉर्मल होती है। अब पहले पहले अगर हम स्टार्ट करें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैं आपको पीछे भी वो 10 बार पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है ना। आपने मुझे अब चीजों के आंसर करने हैं, देखिए मैंने पीछे आपको वो चीजें पढ़ाई हुई, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे वो चीजें पूछूंगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, बल्कि मैंने आपको बहुत सी चीजें पढ़ाई हैं, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए थे, कुछ मैंने भी आपको बताई थी। पहले पहले आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है इस पेज का, इस पेज का एक कॉन्सेप्ट है वो आपने याद रखना है, बेशक अपने पेज के ऊपर लिख लें। अगर डीएनए की जो सिंथेसिस है वो अगर खराब है, बेशक उर्दू में लिख लें, खराब है, तो वो क्या होगा आपका, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर वो कहता है कि डीएनए की जो सिंथेसिस है वो आपकी क्या है, नॉर्मल है, ठीक है ना, लेकिन आपका आरबीसी लार्ज है, तो वो आपको क्या होगा, नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में वो पहले पहले बात करता है इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस, यानी आपकी जो सेल की डिवीजन, डीएनए की सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, डीएनए किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी के अंदर, डीएनए सिंथेसिस आपकी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल की डिवीजन के लिए। जो आपको जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी उनको बनाने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए आपकी सेल की डिवीजन होना जरूरी है, विच इज योर डीएनए सिंथेसिस। और अगर डीएनए सिंथेसिस ना हो, सेल की डिवीजन ना हो, जेनेटिक मटेरियल प्रोसेसिंग ना हो, स्लो हो, डिफेक्टिव हो, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता। ठीक है, तो मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रिकर्सर सेल्स इन द बोन मैरो डिलेड रिलेटिव टू मैच्योरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्रिकर्सर सेल्स का क्या मतलब होता है, मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रिकर्सर सेल्स, कि प्रिकर्सर सेल्स होते हैं आपके जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो आपके बोन मैरो में क्या कर रहे होते हैं, बोन मैरो के अंदर जो मैच्योर ब्लड सेल्स जो बनाने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिकर्सर सेल्स। ठीक है, तो प्रिकर्सर सेल्स बोन मैरो में क्या होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं। और आरबीसीज के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनको जो सा वो आरबीसीज के प्रिकर्सर्स को क्या करते हैं, डिवाइड होना होता है। तो डिवीजन के लिए आपके डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो आपकी जरूरी होती है। तो जो जब डीएनए की सिंथेसिस इंपेयर्ड हो, फॉर एग्जांपल अगर डीएनए डीएनए जो है वो उसकी सिंथेसिस जो है वो अगर इंपेयर्ड हो जाए, अगर वो सही तरीके से काम ना करे, तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर मैचुरेशन हो रही है साइटोप्लाज्म की, लेकिन उसके अंदर मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रिकर्सर्स आर इन द बोन मैरो डिलेड। दो टर्म्स बताई गई, एक डिले हो रही है और एक मैच्योर हो रही है। यानी कि डीएनए की सिंथेसिस के अंदर आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, लेट मैच्योर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, लेट मैच्योर हो रहा होता है। और न्यूक्लियस होता है क्या आपका, सेल का जो जेनेटिक कंट्रोल सेंटर होता है, जो मैं अभी ऊपर बता रहा हूँ कि सेल डिवीजन की जेनेटिक मटेरियल जो प्रोसेसिंग होती है उसको कहते हैं। और आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है वो आपको क्या कर रहा होता है, यानी कि जो सेल का आउटर फंक्शनल पार्ट होता है वो आपका नॉर्मली मैच्योर हो रहा होता है। अब होना तो ये चाहिए कि आपका अगर सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो दोनों जो है वो एट अ टाइम नॉर्मल हो, ताकि सेल की डिवीजन भी सही तरीके से हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिलेड हो रही है, लेकिन साइटोप्लाज्म की मैचुरेशन जो है वो ठीक हो रही है। अब इस मिसमैच को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की मैचुरेशन का मिसमैच। यूवर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंड ए सिंक्रोनी। दोबारा लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक ए सिंक्रोनी। ठीक है, जहां पे आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या हो, मैचुरेशन मिसमैच हो जाए। अब इसके रिजल्ट में होता क्या,
आपको जो आरबीसी के प्रकर्षर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, मेगैलोब्लास्टिक, लार्ज हो जाना। मेच्योर आरबीसीज भी आपके क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, लार्ज बनना स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटिक एनीमियाज, बड़े बड़े आरबीसीज, बड़े बड़े आरबीसीज। अब वो कहता है कि आपकी जो आरबीसीज हैं उसके अंदर आपको जो है वो आरबीसीज के मैक्रोसाइटोसिस यानी कि आरबीसीज का बड़ा साइज आपको देखने को मिल रहा होता है, हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, आरबीसीज मैक्रोसाइटोसिस या हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ग्लोसाइटस। हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं कि न्यूट्रोफिल्स जिसके अंदर आपके न्यूक्लियस होते हैं वो 5 से ज्यादा जो लोब्स हैं उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, लोब्स जिसके अंदर जो है वो आपके 5 से ज्यादा लोब्स जो है वो आपके पाए जाते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की क्लासिकल फाइंडिंग क्या है, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ग्लोसाइटस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ग्लोसाइटस आपकी जुबान की क्या हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेड होती है, पेनफुल होती है, स्मूथ होती है, किसकी वजह से, विटामिन बी 12 या फोलेट के अंदर भी हमने ग्लोसाइटिस या चिलाइटिस को जो है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो काजेज अगर देखें कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की काजेज क्या है, तो वो पहले पहले कहता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी, ये हम आगे पढ़ेंगे, इनको भी आप छोड़ दें, सिर्फ इतना याद कर लें कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी जो है वो दोनों आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। फोलेट के अंदर फोलिक एसिड की कमी होना स्टार्ट हो जाती है और विटामिन डेफिशिएंसी के अंदर जो कोबैलामीन है उसकी कमी की वजह से डीएनए की सिंथेसिस आपकी जो है वो नहीं हो रही होती। तो अगर याद रखें कि विटामिन बी 12 के अंदर क्या हो रहा होता है, किसकी वजह से हो रही होती है, कोबैलामीन, और फोलेट के अंदर फोलिक एसिड, और ये दोनों इसलिए मैं आपको ना अभी आगे बताता हूँ, आपको तब समझ आएगी कि यार फोलेट क्यों, ठीक है, माँ के जब पेट में बच्चा होता है तब क्यों ये हमें फोलिक एसिड क्यों दिए जाते हैं माँ को, ठीक है ना। तो इसके अलावा वो कहता है मेडिकेशन हाइड्रोक्सी यूरिया, फेनिटोइन, मैथोट्रेक्सेट, सल्फर ड्रग्स। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या होता है, जो आपकी डीएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है, मैक्रोसाइटोसिस करवा रहा होता है। फेनिटोइन आपकी क्या होती है, आपने 1000 जगह पढ़ी होगी, एंटी सीजर ड्रग, कौन सी होती है, एंटी एपिलेप्टिक, जी सर। ड्रग, जो आपकी फोलेट के मेटाबॉलिज्म को क्या कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी, तो आपने बताना है एंटीसीजर ड्रग्स इज आल्सो द कॉज ऑफ फेनिटोइन एंड इट कैन गिव द पिक्चर ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी, एंटीसीजर ड्रग्स जिसे हम कहते हैं फेनिटोइन। मेथोट्रेक्सेट आपकी जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होती है, जो आपके फोलेट के पैथवे जो पाथवे उसको ब्लॉक कर रही होती है, डीएनए की सिंथेसिस को डिक्रीज कर रही होती है, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। सल्फर ड्रग्स होती हैं वो आपके फोलेट के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करने वाली क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई एक मेडिकेशन नहीं होती, सल्फर ड्रग्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ दी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या पढ़ा, मैक्रोसाइटिक के अंदर सबसे पहले आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के क्या दो, आपने दो चीजें जो सब याद रखनी है, बी 12, फोलेट, ड्रग्स, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके डिफेक्ट से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब इनकी वजह से होता क्या है, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड, क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। अब जब डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड होगी तो आपका जो न्यूक्लियस है वो आपका क्या रहेगा, इमेच्योर, इमेच्योर या मैच्योर लेट। इसके साथ जो आपका साइटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, मैच्योर ऑन टाइम या आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन को कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी, NCA, ठीक है। अब इस सूरत में आपके जो साइज होता है आरबीसीज का जो साइज होता है वो आपको क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब आरबीसी का साइज बड़ा होगा तो हम उसे क्या कंडीशन कहेंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मैक्रोसाइटोसिस, क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटोसिस। अब क्लासिक स्मेयर, जब आप स्मेयर करते हैं, स्मेयर टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा होता है,
मैक्रो ओवेलोसाइट्स पढ़ा था, कहीं पढ़ा था मैक्रो ओवेलोसाइट्स? हाँ बच्चों, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। मैक्रो ओवेलोसाइट्स मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, मैं दिखाता भी हूँ आपको। सिम्टम्स में आपको क्या होगा? पेशेंट प्रेजेंट यू विद हिस्ट्री ऑफ एनीमिया प्लस ग्लोसाइटस। ऑन लैब्स देयर इज अ डिक्रीज of folic acid, hypersegmented on a smear there is a hypersegmented neutrophils, MCV more than 100, तो वो आपका क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रो ओवलेट, याद आया? ये देखो, मैक्रो ओवेलोसाइट्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आल्सो हाइपरपिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना? तो ये आपके क्या थे? ये देखें, ओवल शेप स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े। ठीक है, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स।